मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर भी जोर। IMF एलामिया के मुताबिक आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। एलामिया में कहा गया कि माली साल 2025-26 के बजट पर पाकिस्तानी हुकाम से तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। बजट 2025-26 के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF ने पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी न देने का मुतालबा कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए सख्त इक़दाम नागुज़ीर करार दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ भारत से तनाज़ुल में हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म दोस्त ममालिक का शुक्रिया और खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को दोशंबा में आलमी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पहलगाम हमले के सबूत थे तो भारत पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। कौंसलर साइमा सलीम ने वाज़ेह कर दिया, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की है, पानी जंग का हथियार नहीं। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हिर जाने के दावे पर समाअत हुई। लाहौर की मकामी अदालत में समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए जज और तमाम अफराद को जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, जज साहब आप समेत कमरे अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतेह मुबारक हो। मुअज़्ज़िज़ जज ने जवाब दिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी PTI के वकील ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है और सारी कौम की फतेह है। केस पर दलाल के बाद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। आज हम फख्र से पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का दूसरा आलमी दिन मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मारखोर के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज कहती है, मारखोर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का निशान भी है। मारखोर ने हालिया पाक भारत जंग में दुश्मन के घर में घुस कर जवाब दिया। ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं। ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। तो वंस दे नो इट तो देन दे गेट वरीड। पाकिस्तान में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में भारत मुलविस है। हमला रॉ की सरपरस्ती भी क्या हमारे पास नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं। फितनाल हिंद को सख्त नताइज भुगतना होंगे। TTI SPI ने वाज़ेह कर दिया, महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। एहसास महरूमी का खोखला नारा लगाया जाता है। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करा दी। MAAR मूवमेंट ने भारतीय फौज के मुबैना ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 7 और 8 अप्रैल की रात भारत की ननकाना साहब पर ड्रोन हमला पाकिस्तानी अफवाज ने कामयाबी से पुष्पा किया था। रिपोर्ट शख्स पर FIR दर्ज की जाएगी। पासपोर्ट भी मंसूख कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साला नया टैरिफ मंजूर कर लिया गया। कि इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर 3 रुपये 31 पैसे फी यूनिट का टैरिफ दिया गया। मंसूबे के तहत साल 2024-25 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम से 50.284 अरब रुपये आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद में अब्र रहमत जारी है। तेज बारिश के साथ शदीद ज़ालाबारी। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ हिस्सा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश पर NTMA का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी से कई फीडर्स ट्रिप कर गए। ट्रिपिंग के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तारें और खंभे, दरख्तों और साइन बोर्ड्स के गिरने के वाक़यात रिपोर्ट। आइस्को ने सारिफीन से बिजली की तारों खंभों से दूर रहने की अपील कर दी।
मेट्रो बसेस के किरायों में इजाफे की खबर झूठी है। तर्जुमान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसेस के किरायों में इजाफा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। बसों के किराए का नोटिफिकेशन जारी है। अहले गजा की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी। फ़लस्तीन में इमदादी सामान की तरसील नहीं हो पा रही। अहले गजा भूखे इफ्लास में मुब्तला है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 31 मई को मेडिकल फोरम के ज़ेर तमाम कराची में मुजाहिरीन करेंगे। 1 जून को हैदराबाद में भी एहतजाज होगा। पाकिस्तानी कोहे पैमा नाइला कियानी को कंचनजंगा छोटी सर करने पर पहली पाकिस्तानी खातून बनने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुबारकबाद। कहा कोहे पैमानी के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर नाला कियानी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कोहे पैमानी की खवातीन का आगे आना खुशाएं। ये थी मुना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात। मरियम नवाज ने मुना खान को लंदन में मैराथन मुकम्मल करने पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया। वज़ीर आला ने मुना खान की दरख्वास्त पर टी शर्ट पर दस्तखत भी किए। स्नूकर में पाकिस्तान की तारीखी फतेह। बैंकॉक में जारी बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी केविस बाबर मसी ने क्यू स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में भारतीय साबिक आलमी चैंपियन पंकज इडवाणी को हरा दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।